नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। नाग पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। हिंदू पंचांग के अनुसार नाग पंचमी की त्यौहार सावन महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है और इस साल 21 अगस्त को नाग पंचमी मनाया जाएगा। डेट और टाइम क्या रहेगा, तो नाग पंचमी का मतलब पंचमी तिथि शुरू हो रहा है 21 अगस्त रात को 12:21 पे और समाप्त हो रही है 20 अगस्त रात को 2 बजे। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:53 से लेकर सुबह 8:30 तक। ठीक है, तो डेट एंड टाइम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, आप चेक कर लेना। नाग पंचमी की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। घर में सुख शांति के लिए, कोई भी बाधा विपत्ति से मुक्त के लिए, गृह दोष ग्रह दोष दूर करने के लिए और साथ साथ में काल सर्प दोष जो होता है ना, इन सभी चीज़ों से मुक्ति पाने के लिए नाग पंचमी की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान भोलेनाथ सहित नाग की पूजा जरूर करना चाहिए। खाली सर्प की पूजा अगर आपके यहाँ पे होता है तो आप कर सकते हैं, लेकिन भोलेनाथ के साथ नाग देवता की पूजा करना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। इस दिन नाग पंचमी के दिन पहले भगवान भोलेनाथ को और फिर नाग देवता को आपको पहले शुद्ध जल से स्नान कराना है, फिर दूध से स्नान करानी है और उसके बाद आपको फिर से शुद्ध जल से स्नान कराने हैं। शुद्ध जल से स्नान कराने से शुद्धता हो जाता है और कुछ भी जो अलग अलग चीज़ों से हम स्नान कराते हैं ना, उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराना अति आवश्यक होता है। ठीक है, आप चाहे तो चंदन के जल से भगवान शिव जी को और नाग देवता को स्नान करवा सकते हैं। चंदन नाग देवता को अति प्रिय है, सुगंधी नाग देवता को अति प्रिय है, तो इत्र मिश्रित जल से भी आप भगवान का अभिषेक इस दिन जरूर करें। हमारे हिंदू शास्त्र बहुत ही वास्ट है और इतना ज़्यादा यहाँ पे किस तरह से बनाया गया है शास्त्र को हमारे, कि देखिए हम यहाँ पे पशु पक्षी पेड़ पौधे भगवान देवता इंसान गुरु सभी का पूजा करते हैं। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, कोई भी ऐसा कुछ नहीं है जिसका हम मान सम्मान नहीं करते हैं। इस पूरी कायनात में जो भी भगवान ने बनाया है, कोई एक उचित कारण से ही बनाया है जो हमारे सबके लिए अच्छा होता है। इसीलिए हिंदू शास्त्र में भगवान द्वारा निर्मित हर एक चीज़ की पूजा अर्चना मान सम्मान किया जाता है। ठीक है, नाग देवता का पूजा करने से अकाल मृत्यु सर्प दंशन से भी मुक्ति होती है। घर के बाहर इस दिन बहुत लोग गेरू मिट्टी या गोबर से या तो फिर चंदन से नाग देवता बनाते हैं और उनकी विधिवत पूजा करते हैं। भगवान शिव जी को नाग देवता को सबसे पहले चंदन लगाए। चंदन भगवान शिव जी और नाग देवता दोनों को बहुत प्रिय होता है। आपने सुना होगा जहाँ चंदन की पेड़ होते हैं वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा नागों का भी वास होता है। नाग लोक एक अलग से लोक है, जैसे स्वर्ग लोक है, मर्त्य लोक है, पाताल लोक है, इसी तरह से हिंदू शास्त्र में नाग लोक भी है, जहाँ पे जो 8 नाग हमारे हैं जिनका हम पूजा अर्चना करते हैं, बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। इन 8 नागों का वसवास होता है। ठीक है, अब हल्दी कुमकुम लगाएंगे नाग देवता को, और जो हमने नाग देवता का पूजा करें, अगर ऐसे आपके पास धातु की निर्मित नाग नहीं है तो आप आटा से बना सकते हैं, चावल से बना सकते हैं, और नहीं तो आप चाहे तो मिट्टी से बना सकते हैं। मिट्टी का नाग देवता आजकल रेडीमेड भी बाज़ार में मिलती है, तो आप वो भी ला के पूजा कर सकते हैं। अगर बाहर है कुछ भी नहीं कर सकते तो आप देखिए पीछे मैंने एक प्रिंट आउट लगा के रखा है, आप इस तरह का एक पोस्टर या प्रिंट आउट का भी पूजन कर सकते हैं। भगवान शिव जी को जेनोई वस्त्र अर्पण करें। रुद्राक्ष की माला अगर है तो भगवान शिव जी को शिवलिंग पर रुद्राक्ष की माला अर्पण करें। बेलपत्र फूल आदि अर्पण करें। अगर आपके पास सफ़ेद फूल है तो आप सफ़ेद फूल अर्पण करें, इत्र अर्पण करें, फूल बेलपत्र इत्यादि अर्पण करें। दुर्वा घास है तो आप दुर्वा घास भी इस दिन अर्पण कर सकते हैं। ठीक है, भगवान गणेश जी की पूजा मंदिर में पहले ही कर लीजिए, उसके बाद ऐसे पूजा करें। और अगर आपने मंदिर में पहले ही गणेश जी की पूजा नहीं किया है तो यहाँ पे अलग से गणेश जी को पहले स्थापना करें, पूजा करें और उसके बाद नाग पंचमी की पूजा शुरू करें। प्रथम पूज्य गणपति भगवान का पूजा अति अवश्य पहले हो जाना चाहिए। अब इनको आज सफ़ेद चीज़ों का भोग लगता है तो आप बतासा मिश्री कच्चा दूध का भोग लगा सकते हैं। तो देखिए दूध का भोग इस दिन लगाना बहुत आवश्यक होता है नाग देवता को। वैसे एक बात कहूँ, जो ओरिजिनल नाग होते हैं तो वो दूध नहीं पीते हैं, उनको निमोनिया हो जाता है, ठंडा हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो उनको दूध नहीं पिलाया जाता है। पर जब हम भोग चढ़ाते हैं ना, तब हम दूध का भोग चढ़ाते हैं। इस दूध का भोग को हम ग्रहण नहीं करते हैं, इनको किसी बहती नदी में या जंगल में फेंक दिया जाता है ताकि वो मिट्टी में मिक्स हो जाए।
नाग देवता जो होते हैं विष का प्रतीक होता है, तो सावधानी पूर्वक पूजा करें। मेरे कहने का मतलब है आप ओरिजिनल नाग देवता के सामने जाके पूजन करने की कोशिश ना करें। ये अच्छी तरह से आप घर पे या किसी नाग मंदिर अगर आपके आसपास है तो वहाँ पे जाके इस पूजा को कर सकते हैं। साक्षात नाग देवता का पूजा करने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। इंटरनेट में इस तरह का बहुत फ़ोटो दिया रहता है, तो बहुत लोग ऐसा कोशिश भी करते होंगे, कोई कोई कभी मैसेज भी आता है एक दो, इसीलिए ये बताया गया है, ठीक है। तो इसी तरह से आप भगवान का भी आरती कर ले, भगवान से क्षमा प्रार्थना कर ले, और जो भी आपसे एक भूल चूक गलती हुआ इसके लिए क्षमा प्रार्थना कर ले। नाग देवता का पूजा करने से घर में बहुत तरह का दोषों से मुक्ति मिलती है। कई चीज़ें ऐसे होता है जो काम बनते बनते नहीं बनती है, बहुत ही अड़चने आता है। तो नाग पंचमी के दिन नाग देवता को अगर दूध चढ़ाते हैं तो ये सारे अड़चने धीरे धीरे कम होने लगती है। भगवान भोलेनाथ का भी आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। ग्रह दोष से भी मुक्ति मिलते हैं। जिनके कुंडली में काल सर्प दोष है वो चांदी या तांबे का नाग नागिन की जोड़ा को चलती हुई नदी में यानी कि बहती हुई नदी में विसर्जन कर दे तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है, काल सर्प दोष से मुक्त होते हैं। आप प्रॉपर्ली इनकी पूजा करें नागपंचमी के समय, और उसके बाद आप किसी शुभ मंदिर में भी इनको दान कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर बताना। आशा करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। नागपंचमी सोमवार के दिन है और इस समय सावन के सोमवार और नागपंचमी की एक अद्भुत मिलन है आप कह सकते हैं। तो भगवान शिव जी की अति प्रिय गले का अलंकार है भगवान शिव जी के नाग देवता। तो आप इस दिन बहुत अच्छे से पूजा करें ताकि नाग देवता का और भगवान शिव जी की दोनों की आशीर्वाद आपको बहुत अच्छे से मिल पाए। बहुत ही सरल विधि से इस पूजा को आपने देखा होगा, मैंने किया है वीडियो में। अगर कुछ भी थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।